आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक छोटा साइक्लोट्रॉन जिसकी त्रिज्या 0.5 मीटर है एक प्रोटॉन को 1.7 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में त्वरित करता है। प्रोटॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जब वह साइक्लोट्रॉन को छोड़ता है की गणना कीजिए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे साइक्लोट्रॉन को समझते हैं, तब जाके हमारा ये प्रश्न हमको हल करने में आसानी होगा। तो साइक्लोट्रॉन कुछ इस तरह की संरचना होती है, इसमें दो डिज यानी कि डी के आकार के इस तरह से डिज होते हैं, ठीक है। इसके मध्य में हम लोग आवेशित कण को, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, इसको रखते हैं और यहाँ पे जो ऑसिलेटर है इसकी सहायता से हम लोग इसको ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। और उसके माध्यम से फिर ये जो हमारा आवेशित कण होता है, आवेशित कणों को त्वरित करने के काम आता है साइक्लोट्रॉन। तो यहाँ पे ये गोल 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 इस तरह से घूमता है और त्वरित होने के बाद ये इस तरह से बाहर निकल जाता है। तब ये जब बाहर निकलते रहेगा उस समय हमें इसकी गतिज ऊर्जा अर्थात ई नॉट का मान निकालना है, अधिकतम गतिज ऊर्जा का, जिसका सूत्र होता है हमारे पास बी का वर्ग गुणित क्यू का वर्ग गुणित हमारे पास यहाँ पे होता है आर नॉट का वर्ग बटे 2m, जहाँ पे बी चुंबकीय क्षेत्र है, क्यू उस आवेशित कण पे आवेश को दर्शाता है, आर नॉट इसकी त्रिज्या होती है जो हमारा साइक्लोट्रॉन है उसकी, और ये हमारे पास जो एम है ये हमारे पास जो आवेशित कण होता है उसका हम लोग यहाँ पे द्रव्यमान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सबका मान दे दिया गया है, आर नॉट का मान दे दिया गया है 0.5 मीटर है बोल के, ठीक है। और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बी का मान हम लोग को दे दिया गया है कि 1.7 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग इसको त्वरित करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे देखिए द्रव्यमान भी पता है प्रोटॉन का, m बराबर हमारे पास हो जाएगा 1.66 गुणित 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। तथा इस पर आवेश की बात करें q, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम। यह इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, बट उससे विपरीत होता है अर्थात धनात्मक आवेश होता है। इन सभी मानों को हम लोग इस सूत्र में रख देते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा ई नॉट बराबर अधिकतम गतिज ऊर्जा, बी का मान यहाँ पे 1.7 दिया है, ठीक है, इसका हम लोग वर्ग कर देंगे गुणित आवेश का मान यहाँ पे हो जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम, इसका भी हम लोग वर्ग कर देंगे। और त्रिज्या का मान हमें यहाँ पे दिया गया है 0.5 मीटर है, इसका भी हम लोग यहाँ पे वर्ग कर देंगे। और फिर बटे में हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा सारे मानों का 2 गुणित द्रव्यमान यानी कि 1.66 गुणित 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम। अब हम लोग यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए इसको वर्ग करेंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2.89 गुणित यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लोग वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2.56 गुणित 10 की घात ऋण 38, और हमारे पास इसका मान हो जाएगा 0.25 बटे हमारे पास हो जाएगा 2 गुणित 1.66 गुणित 10 की घात ऋण 27, और इस पूरे मान को हल करने पे हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 5.397 गुणित 10 की घात ऋण 12 जूल। अब हमें ये मान जो है वो जूल में प्राप्त हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करेंगे। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा, तो हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 जूल के बराबर। और हम लोग यहाँ पे जूल का मान रख सकते हैं, अर्थात इस पूरे मान को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमें जूल का मान मिल जाएगा। तो इस मान को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं और अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा ई नॉट बराबर 5.397 गुणित 10 की घात ऋण 12, और हम लोग यहाँ पे जूल की जगह में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19, अर्थात यहाँ पे भाग हो जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 जूल में था, ठीक है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित कर दिए हैं। तो अब इस मान को हम लोग भाग देंगे तो हमें यहाँ पे ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाएगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा ई नॉट का मान यहाँ पे लगभग हमारे पास आएगा 35 गुणित यहाँ पे 35 गुणित
10 की घात 6, क्योंकि 10 की घात 19 ऊपर चला जाएगा ना हमारे पास, तो 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और हम लोग जानते हैं कि 10 की घात 6 को हम लोग मेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा E0 बराबर 35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो प्रोटॉन है वो त्वरित होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा हमारे पास हो जाएगी 35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।